हाय गाइस, हेलो एल्केन्स और हेलोरिन क्या होते हैं इसके बारे में आज बताऊंगा। तो उससे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है हेलोजन के बारे में देखना कि हेलोजन क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पीरियड टेबल है उसमें ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम हेलोजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसको डोनेट करते हैं हम एक्स से, और एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन। ठीक है, तो जहाँ पे भी किसी भी कंपाउंड के साथ अगर ये सब लगे हुए हैं, जैसे कि सी के साथ अगर एक्स लगा है या फिर सी एल है या फिर सी एफ है, तो ये सारे के सारे क्या मतलब है, ये जो पार्ट है हमारा हेलोजन है। ठीक है, इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा हेलोजन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ओके, तो हाइड्रोकार्बन वेरी इजी, नाम से ही पता चल रहा होगा इसके। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब जब हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के कोई कंपाउंड बनता है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जैसे कि CH4 मेथेन। ठीक है, ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। ओके, सिमिलरली C2H6, ये भी हमारा इथेन है। ठीक है, ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है। तो अभी हाइड्रोकार्बन के हमारे पास दो टाइप हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। एक तो होता है हमारा पहला एलिफेटिक, ठीक है, और दूसरा टाइप है हमारा एरोमेटिक। अभी एलिफेटिक क्या होंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ओपन चेन वाले कार्बन जितने भी होंगे, चाहे ये एक चेन है कार्बन की, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं और ओपन चेन है। ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन ओपन चेन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे, तो ये साइक्लिक कंपाउंड जाते हैं या फिर और कोई चीज़ है। ऐसे बस ओपन चेन होनी चाहिए हमारे यहाँ पे भी कार्बन हो सकता है, यहाँ पे भी कार्बन हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी ओपन चेन कार्बन होंगे, यानी कि ओपन चेन कार्बन, तो उसे हम एलिफेटिक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास है एरोमेटिक। अभी एरोमेटिक कहाँ से बना, एरोमा, एरोमा का मतलब खुशबू। ठीक है, एरोमा, तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है हमारी बेंजीन। ठीक है, ये हमारी बेंजीन है। इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ मैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, तो इसीलिए हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक, अभी इसका कार्बन से क्या लेना देना है, तो इसमें कार्बन एक्चुअल में ऐसे अरेंज्ड होते हैं, जो भी कॉर्नर है वहाँ पे एक कार्बन होगा। ठीक है, और यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो हमें एरोमेटिक समझ में आ गया, कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है और एलिफेटिक क्या होते हैं। अब आते हैं हम हेलो एल्केन्स पे। ठीक है, तो अभी जैसे कि मेरे पास एक एलिफेटिक कार्बन है CH4, इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो सब हमने फुलफिल की हुई है। ठीक है, तो अभी हेलो एल्केन्स हमारे बनेंगे कैसे, तो अगर इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं हम, इस हाइड्रोजन को हटा दिया हमने, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कार्बन कैटायन बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो ये आके अगर जब इससे अटैच होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3Cl। तो ये क्या है, हमारा एक हेलो एल्केन है। ठीक है, हेलो एल्केन। तो किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर एक हाइड्रोजन को कोई हेलोजन रिप्लेस कर देता है तो हम उसे हेलो एल्केन बोलते हैं, सिंपल। अभी देखते हैं हेलो एरीन। अभी बेंजीन है मेरे पास, ये हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन होगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है, कार्बन में अगर इससे जो हाइड्रोजन अटैच था, अगर उसकी जगह पे कोई हेलोजन आ जाए, सपोज फ्लोरीन आ गया, तो इसका मतलब ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, फ्लोरीन, और ये ऐसा, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा हेलो एरीन। ठीक है, तो हेलो एरीन और हेलो एल्केन समझ में आ गया। अब इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि हेलो एल्केन्स में जो है हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, और हेलो एरीन में जो हेलोजन होगा हमारा, वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, बस इतना ही था। थैंक यू।